सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे, है ना। और अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। हाँ, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा देर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है हमारे पास। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे पहले हमने बताया था कि यूपी सीनेट एग्ज़ाम क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा-सा फिर से बता दे रही हूँ कि यूपी सीनेट का एग्ज़ाम हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए देते हैं, ठीक है? अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है। जैसे कि कोई भी बॉय या फिर कोई भी गर्ल्स, है ना? इसमें कम मतलब एम्स जैसा नहीं है कि इसमें सिर्फ़ लड़कियाँ ही दे सकती हैं, लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको यूपी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो ये एग्ज़ाम आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लेवल का एग्ज़ाम आएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। कि नीट एक अपने आप में अलग है और यूपी सीनेट अपने आप में अलग है। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अलग एग्ज़ाम है। उसका लेवल बहुत, उसका पैटर्न और सब्जेक्ट सब कुछ अलग है, और इसका पैटर्न, सब्जेक्ट और लेवल सब अलग है। तो अगर कोई नीट की तैयारी करने वाला बच्चा ये सोच रहा है कि उसका लेवल बहुत अच्छा है, यूपी सीनेट उसके लिए बहुत ईज़ी है, तो ये मतलब एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एक बहुत अच्छा नीट में मार्क्स लाने वाला इंसान ये इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, ये, है ना, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं हम। हाँ, मे बी कर भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाता है, बिकॉज़ उस रीज़न यही है कि उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें सब्जेक्ट जो है हमारा 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो और इंग्लिश हो गया। आप इन तीनों में बहुत अच्छा मार्क्स आपको लाना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 4 पॉइंट डिस्कस करूँगी। पहला पॉइंट है यूपी स्टेट एग्ज़ाम का पैटर्न, है ना? फिर दूसरा पॉइंट है कि उसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे, उसमें मार्क्स कितने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, है ना? समझेंगे। और हमारा लास्ट आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करें? तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट एग्ज़ाम का क्या है, पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि इससे पहले 200 क्वेश्चंस आते थे, है ना? तो उसका कट ऑफ, इसका ये सारी चीज़ें बहुत अलग थी। अभी का पैटर्न 2025 का पैटर्न जो था वो था कि उसमें 120 क्वेश्चन आता है, 120 मार्क्स का आता है, ठीक है? तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? बट इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है ना? अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पेपर है, तो आपको 100 प्लस तो लाना ही लाना है, और वो भी 105 प्लस, है ना? 100 प्लस भी आ रहा है तो आप बॉर्डर पे हैं, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है। तो अगर ये मैं कहूँ कि 100 प्लस लाने के बाद आप सेफ हैं, तो ये कहना, ये बहुत, मैं बहुत सच पे बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि अगर कोई मतलब मैं ऐसे बात कर रही हूँ। ये इस साल के स्टूडेंट जो थे उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, जिनका 100 मार्क्स था उन्हें भी कॉलेज मिलने में बहुत प्रॉब्लम आई है, ठीक है? तो आपका अगर 100 प्लस मार्क्स है, तब आप एक सेफ ज़ोन में हैं। अगर आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो फिर भी आपको 110 प्लस लाना पड़ेगा, 110 तक तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का पेपर है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये है कि हमारा जनरल साइंस है ना? एक बार मेरा बोर्ड आ जाए, उसको मैं लगा दूँगी, तो आपको फिर से मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह तो मैं डिस्कस करूँगी, बट अभी जस्ट बेसिक चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। ठीक है? तो इसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले तो इसमें 24 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, बट 24 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपका नहीं, जो हमारा पीसीबी है जैसे कि जो हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें भी आपको जनरल साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत हाई लेवल एनसीईआरटी का बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, बट सीनेट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। अभी तक के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत ही न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, तो काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है, घुमा उमा के नहीं पूछा गया है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जनरल साइंस अच्छे से पढ़ना है, क्लास 10th का, है ना? जो कि हम अपने वीडियो, अपने चैनल पे लेकर आने वाले हैं, बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे से इस चीज़ पे फोकस करेंगे हम, ठीक है? तो जनरल साइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे, प्लस पीसीबी, है ना? पीसीबी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिविजुअल, ठीक है? तो हमारा जो जनरल साइंस का पेपर होगा 24 मार्क्स का, वो हो गया, और पीसीबी हमारा हमारा 18 मार्क्स का होता है। फिर आता है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड,
जो कि आपका सिलेक्शन कराता है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, है ना। क्योंकि साइंस तो सब कर लेते हैं ना, क्योंकि बायो सबने पढ़ा है, बायो बैकग्राउंड से तो सबको आता है। बट नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी अगर आपको अच्छे से है तो फिर आप इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इंग्लिश भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी चाहिए, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। हमारे ये तीनों सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, 24 मार्क्स का, है ना। फिर पीसीबी हमारा कितने मार्क्स का है, 18, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। तो अब हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि अब हमें करना क्या है। तो जैसे कि अब तुम्हें मार्क्स पता चल गया है ना, कितने कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम चल गई। देखो अभी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो मार्च तक आएगा, है ना, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है ना। नीट के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तभी तभी ये सारे सारे एग्ज़ाम आसपास ही होते हैं, है ना, पैरामेडिकल वगैरह सब कुछ। तो वो जब आएगा अपडेट तो मैं उसको बता दूंगी, नियर अबाउट मार्च में आ जाता है फॉर्म, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। स्ट्रेटजी की बात रही तो इस पे हम अच्छे से बात करेंगे, और इसका सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ें चेक करेंगे। और मैं बहुत जल्द जनरल साइंस स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड पूरा एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। और बहुत 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 सिंपल है, कहाँ किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एकदम वही चीज़ें हम बात करेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एकदम एक्यूरेट पढ़ना है ना। तो ये चीज़ हम करेंगे। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तुम्हें है बेसिक। तुम्हें बेसिक पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, ठीक है। बेसिक सेल के बारे में, जैसे हो गया बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बेसिक कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मतलब आई एम नॉट किडिंग, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर तुम उठा के देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे तुम्हें फिर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हारा सिलेक्शन कराते हैं। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि तुम्हारा अगर बायोलॉजी में फुल मार्क्स नहीं आ रहा है ना, तुम कुछ भी नहीं, मतलब बायो में तो तुम्हें फुल मार्क्स लाना ही लाना है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ों में तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि 120 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 120 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एम्स के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है, कट ऑफ थोड़ा वो, बट अब तो उसका भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस एग्ज़ाम, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। दूसरा, आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी इधर उधर बातें नहीं करनी है, कि मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है, और बेसिक, कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपको टाइम टेबल, आपको सब्जेक्ट का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बायो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसमें थोड़ा टाइम दो, बट स्ट्रांग है तो उसको स्ट्रेंथ बनाओ, है ना। और रिवीजन, अगर आप रोज रोज नए नए टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, पीछे का छोड़ते जा रहे हो, तो नहीं, रिवीजन के लिए डेली टाइम निकालो, जो आपको आता है वो आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। बट अभी हम इस पर बात करेंगे, है ना। सब्जेक्ट एक बार बोर्ड आ जाए, है ना, डिजिटल वाला काम तो अभी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो हम उसका वेट नहीं कर सकते। तो बहुत जल्द मैं वाइट बोर्ड शिफ्ट कर रही हूँ और उसको लगा लूँगी। तो फिर हम बहुत जल्द बहुत बहुत जल्द हम जनरल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं यूपीसी नेट के लिए, है ना, ठीक है। तो और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हम बात करेंगे, बट वो इस चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम का सारे कंटेंट तो नहीं डालूंगी, बट दूसरे चैनल है हमारा ऑलरेडी, वहाँ पर आएगा। तो आप वहाँ पर 10th का अगर जो भी चीज़ें होंगी पढ़िएगा, ठीक है। तो बाकी आपको जनरल साइंस तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश तो मैं खैर क्वेश्चन बता सकती हूँ, बट मैं उसका ले नहीं आऊँगी, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी, है ना, मुझे आइडिया नहीं होता है। इंग्लिश आप देख लीजिएगा, बट मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और जनरल साइंस हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करा दूँगी, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से ले आऊँगी, कराऊँगी। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सो उसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा कि जो जनरल साइंस का था, भी मतलब जो जनरल साइंस है हमारा वो 18 मार्क्स का ही आता है
मैंने गलती से 24 मार्क्स बोल दिया। जनरल साइंस जो आता है हमारा, वो आता है हमारा 18 मार्क्स का, और पीसीबी जो होता है हमारा वो आता है 18 मार्क्स का ईच, एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये दोनों जो सब्जेक्ट है उसमें आता है 24 मार्क्स का। ठीक है, मैंने गलती से ये बोल दिया था, सो उसको क्लियर कर दे रही हूँ मैं, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मार्क्स। ठीक है, बाकी सब तो ठीक था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 मार्क्स का आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 18 मार्क्स का आता है, जनरल साइंस भी हमारा 18 मार्क्स का आता है। एंड प्लीज़ 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 जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना क्लास 10 का, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी जनरल साइंस जैसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जनरल साइंस में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बी मोटिवेटेड।